मध्य प्रदेश में शिक्षा। ठीक है, ये टॉपिक है अपना आज का। तो शुरुआत कर देते हैं, है ना। जो बात बेसिक सी हमने आज दोपहर को बता दिया था, तो अब सीधे मुद्दे की बात करते हैं। ठीक है। 2011 की जनसंख्या, 2011 की जनगणना हुई थी, सेंसस। ठीक है, 2011 के सेंसस में जो अपनी लिटरेसी रेट है मध्य प्रदेश की कितनी है, ये आपने को याद रखना है। मध्य प्रदेश की लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है 69.3%। ठीक है, साक्षरता दर है 69.3%। जिनमें जिनमें मेल और फीमेल इन दोनों को बांटे तो मेल है 78.7%। ठीक है, 78.7% और महिलाएं हैं 59.2%। ये अपना लिटरेसी रेट है। ठीक है, मध्य प्रदेश का। तो आप देखेंगे कि जैसा कि सेंसस हर 10 साल में होती है, तो 2001 की तुलना में 2001 के सेंसस से यदि हम कंपेयर करें तो हमारे लिटरेसी रेट में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 5.6% की ग्रोथ हुई है। ठीक है, पिछले पिछले दशक के अपेक्षा हमारी जो साक्षरता दर है 2011 में 5.6% का ग्रोथ लिया हुआ है। ठीक है, जिसमें से मेल है 78.7% और फीमेल है 59.2%। ठीक है, यदि यही इंडिया की बात करें, सेंसस में इंडिया की बात करें हम, तो इंडिया की लिटरेसी रेट है कितनी? 73%। हम इंडिया के एवरेज से कम है ना, ध्यान रखिएगा। हमारे इंडिया की 73% है, जिसमें मेल कितने हैं? 80.9% मेल की लिटरेसी रेट है और फीमेल की अपने अपने एमपी से ज्यादा है 64.60। ठीक है, ये फीमेल की है, ये इंडिया की है ना, ये इंडिया की। तो हम देखिए राष्ट्रीय औसत से कम है ना, राष्ट्रीय औसत से कम है। यही केरला की बात करें तो केरला के लिटरेसी रेट आज की, यदि आज से कंपेयर करें तो वो तो 98% तक पहुंच रहा है। ठीक है, चलिए, ये तो हमारा सेंसस के हिसाब से लिटरेसी रेट है। ठीक है, बाकी हकीकत और ग्राउंड रिपोर्ट कुछ और भी कहती है। सूर्य प्रकाश से ही पूछ लो, कौन है सूर्य प्रकाश? अरे गुल्लू, रिकॉर्डिंग चल रही है। गुल्लू, रिकॉर्डिंग चल रही, रिकॉर्डिंग। चलिए। मध्य मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा, है ना, पहला मुद्दा जो हमारा है, प्राइमरी एजुकेशन इन मध्य प्रदेश। ठीक है, क्या स्थिति है? स्थिति कुछ ऐसी है कि इस पे सुधार करने के लिए, जैसे आपको तो पता है कि आर्टिकल 21A कब कब जोड़ा गया था, कौन से अमेंडमेंट से? बोल से बताओ, आर्टिकल 21 से कब जोड़ा गया था? कौन सा अमेंडमेंट था ये? 86 अमेंडमेंट था 2002 में। ठीक है, जिसमें ये फंडामेंटल राइट बना, मौलिक अधिकार बना, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, है ना, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, ये मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य निशुल्क प्राथमिक शिक्षा
का वर्णन किया गया। ठीक है, देना था इसमें। तो इसके बाद क्या हुआ कि जब ये मौलिक अधिकार बन गया तो हर राज्य में, हर राज्य, अच्छा, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आईटीई लाया गया है, अधिनियम लाया गया है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, है ना, जो 2009 में संसद द्वारा पारित किया गया और 2010 में ये लागू कर दिया गया। ठीक है, अप्रैल 2010 में। ठीक है ना, इन्हीं सब चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, और यदि हम मध्य प्रदेश के कंसर्न में बात करें तो प्राइमरी एजुकेशन के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम की गई थी। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, ये है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम 1994 में। ठीक है, 1994 में जाओ जाओ। अब इसमें क्या था कि 6 से 11 साल तक के लड़के, ठीक है ना, 6 से 11 वर्ष तक की आयु वाले बच्चे, 6 से 11 वर्ष तक की आयु वाले बच्चे कितने, यदि मिनिमम 40 बच्चे हैं, कितने, 40 बच्चे हैं 1 किलोमीटर की रेंज पर, 1 किलोमीटर की रेंज पर, तो वहां पर प्राइमरी स्कूल खुलना जरूरी था। वहां पर प्राइमरी स्कूल खुलना है। ठीक है, प्राइमरी स्कूल खुलना है, ये ये कहता है। ठीक है, और क्या कहता है, यदि इसके बाद 11 से 14 वर्ष तक के बच्चे, 11 से 14 वर्ष तक के बच्चे कितने, मिनिमम, मिनिमम 12। ठीक है, एरिया कितना, लगभग 3 किलोमीटर की रेंज पे, तो वहां पर मिडिल स्कूल खुलना जरूरी है, माध्यमिक शिक्षा खुलना जरूरी है। ठीक है, मिडिल स्कूल खुलना है। ठीक है, डिस्टर्ब मत करो, डिस्टर्ब मत करो। हमारा इकोनॉमिकल सर्वे क्या कहता है, देख लीजिए, हमारे इकोनॉमिकल सर्वे के हिसाब से जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है, गवर्नमेंट प्राइवेट प्राइमरी स्कूल है मध्य प्रदेश में, ये 2018-19 का इकोनॉमिकल सर्वे है। ठीक है, 2018-19 का, एक सेकंड, एक मैसेज है यार, रुको। अच्छा, ठीक है, तो ये इसके हिसाब से जो डेटा है वो है 80,807। कितने प्राइमरी स्कूल हैं, 80,807। ये 2018-19 के इकोनॉमिकल सर्वे के हिसाब से, आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से, हाँ? तो डेटा इसी के हिसाब से देखे जाते हैं। ठीक, ये कुछ चीजें हो गई। अब देखिए मिडिल स्कूल के बारे में, देखिए मिडिल स्कूल के बारे में, मिडिल स्कूल के बारे में, प्राथमिक शिक्षा के बाद आती है माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा या मिडिल मिडिल एजुकेशन। आपने नाम सुना होगा माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल, नाम सुना होगा ना, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल, कब बना था ये, माध्यमिक, ये पूछा है पीवी ने, माध्यमिक शिक्षा मंडल, ये मिडिल एजुकेशन मंडल को क्या बोलेंगे, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल 1965 में बना था। ठीक है ना, क्वेश्चन पूछा है पीवी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, हम लोग की जो मार्कशीट थी ना, यही से तो थी मध्य प्रदेश वाली, भोपाल।
जो हम लोग की जो बनी हुई थी ना, ये सब मार्कशीट यहीं से तो बनी है। आज भी हम लोग यदि 10th 12th का कुछ भी सुधार करवाना है तो यही जाते हैं, ठीक है। इसी क्षेत्र में सुधार करने के लिए इसी क्षेत्र में सुधार करने के लिए भोपाल में राज्य शिक्षण संस्थान खुला था। राज्य शिक्षण संस्थान, स्टेट एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट, स्टेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये खुला था 1973 में, है ना। 1973 में भोपाल में, ठीक है। कुछ ये आए हुए क्वेश्चन है, मैं बताना चाहता हूँ, कुछ नहीं। 2000 गवर्नमेंट जो मिडिल स्कूल है 2018-19 के हिसाब से कितने हैं? 30,228। ये आपको याद नहीं करने, मेंस के हिसाब से डेटा दिखना पड़ता है, मेंस में डालना पड़ता है। माध्यमिक शिक्षा मतलब जैसे माध्यमिक शिक्षा की स्थिति क्या है ये बताना पड़ता है। 6 मार्क का आता है हमारे एमपीएससी मेंस में। तो कुछ डेटा हमको जानने पड़ते हैं, इसमें मुझे बताना पड़ेगा। ये चीजें बेसिक से स्टार्ट करनी पड़ती है। आप पे वनडे एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको सिर्फ जितना बता रहा है उतना बस आप लिख के छोड़ दीजिएगा बस, ठीक है। बस हो गया, और कुछ नहीं जानना है आपको। चलिए, बस हो गया, इसमें इतना ही जानना है बस। 80,807 है प्राइमरी स्कूल, 30,228 है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल। 80,807 याद है तो बढ़िया, नहीं याद है तो बहुत बढ़िया। चलिए, अब है हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, है ना, टेक्निकल कॉलेज, नॉन टेक्निकल कॉलेज, ये सब। हमारे यहाँ सीधी सीधी सी बात बता देता हूँ मैं। दो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, 24 स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है। दो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, आपको पता है कहाँ कहाँ है ना। दो स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, 30 प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, 30, 457 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, 457 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, 483 प्राइवेट कॉलेज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक। और जो 9 है वो ग्रांट वाली जो कॉलेज है, जो अनुदान वाली, ऐसे याद नहीं करना, हमें याद करना पड़ेगा, ठीक है सर। अब जो हम बताते जाते हैं उसको देखिए। देखिए दो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है, अभी हम मैप के थ्रू सारी यूनिवर्सिटीज बताएंगे। वो क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश कब हुई और कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ है ना, क्वेश्चन पूछा जाता है, उसे मैप के थ्रू कराने वाले हैं। और आपके लिए बस वही इंपॉर्टेंट है प्री एग्जाम के लिए, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जान लीजिए, एक सबसे पहला कॉलेज जो था सेंट्रल यूनिवर्सिटी 1946 में, डॉक्टर हरसिंह गौर, हरसिंह गौर, ये सागर में है ना, सागर मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड, ठीक है भाई। इसके बाद है एक अनूपपुर में, अ, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी, ट्राइबल यूनिवर्सिटी, ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, 2008 में बनी थी। उसकी बात अपन बाद में करेंगे। अनूपपुर में है ये, हम इतना जान लीजिए। और बाकी ये स्टेट यूनिवर्सिटीज जो जो है उसको अपन डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज को, फिर वो भी कब कब कहाँ एस्टेब्लिश हुई है, ठीक है। चलिए, ये मैं एक रिपोर्ट बता दे रहा हूँ, कौन सी स्थिति कहाँ
उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और प्राइमरी जो प्राथमिक शिक्षा की क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में, वो बताना जरूरी है। चलिए, अच्छा, जो जो बच्चे छोड़ देते हैं, बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, जैसे किसी ने पहली से पांचवी तक पढ़ाई की, इसके बाद किसी ने पांचवी से आठवीं, छठी आठवीं तक पढ़ाई की, किसी ने, है ना, किसी ने हायर सेकेंडरी तक किया, तो उसका उसको कहते हैं ड्रॉप आउट रेट, ड्रॉप आउट रेट, है ना। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, उसको भी पढ़ेंगे अपन, एनईपी। उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं 1986 के एजुकेशन पॉलिसी के साथ, उसको भी थोड़ा सा एक बार देख लेंगे, है ना। तो ड्रॉप आउट रेट जो है प्राइमरी का है, प्राइमरी वालों का है हमारे मध्य प्रदेश में 4.2%, है ना। और जो मिडिल स्कूल तक पहुंच के छोड़ते हैं उनका है 4.7%। ये पूछता है ना, ये पूछा जाता है। ठीक। एक मैप बनाइए, मैप बनाइए, चलो मैप बनाइए, यूनिवर्सिटी दिखाते हैं और रटाते हैं। अपन यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, ठीक है। ये है उज्जैन, ये है इंदौर, ये है भोपाल, ये है रायसेन, ठीक है। रायसेन थोड़ा सा नीचे बनाना है। ये है रायसेन, ये है सागौर मतलब सागर, ये है सतना, ये है रीवा, ये है जबलपुर, है ना, और ये है अनूपपुर, ये है ग्वालियर। जैसे जैसे और भी बढ़ते जाएंगे हम बताते जाएंगे। सबसे पहले देखिए, देखिए उज्जैन में दो यूनिवर्सिटी है, दो यूनिवर्सिटी है। एक है विक्रम विश्वविद्यालय, विक्रम यूनिवर्सिटी, ठीक है। और एक है महर्षि पढ़नी, महर्षि पढ़नी संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये उज्जैन में मिलेगी आपको। ये स्टैब्लिश हुई थी 1957 में। अभी हम रटा देंगे, अभी आप बस बना लीजिए, हम रटा देंगे आप। फिर हुई थी 2008 में। अभी आप बना लीजिए बस, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, इंदौर। एक तो पता ही है आपको, डीएवीडी, डीएवीडी, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, है ना। और एक और है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान संस्थान, एक यूनिवर्सिटी ही है ये, ठीक है। ये है महू में, ठीक है। सोशियोलॉजी इंस्टीट्यूट है, सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है ये, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट महू, ठीक है। महू 2015 में बना था, 2015। डीएवीबी 1964, अभी हम याद करा देंगे। अब आगे भोपाल,
भोपाल। देखिए बरकतुल्ला, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी 1970। ठीक है, बरकतुल्ला 1970। अब लिखिए माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता, जर्नलिज्म वाला। माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता, ये जर्नलिज्म वाला है ना, नेशनल जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी है, पत्रकारिता विश्वविद्यालय। ये 1991 में बना। ठीक है, देखिए राजा भोज विश्वविद्यालय, ये ऊपर नहीं, राजा भोज ओपन यूनिवर्सिटी, ये भी 1991 में बनी थी। हाँ, 1991, 1991। अब लिखिए नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय विधि संस्थान, ये 1997 में बना था। अब लिखिए राजीव गांधी, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, आरजीपीवी, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी, आरजीटीयू इंग्लिश से बोलते हैं, आरजीपीवी हिंदी में बोलते हैं, आरजीपीवी। ये 2000 में बनी थी, जहां से इंजीनियरिंग होती है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी यूनिवर्सिटी, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी यूनिवर्सिटी, ये 2011 में बनी थी। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी भोपाल में है, ये क्वेश्चन भी पूछा है। ठीक है, मैप के थ्रू पढ़ाई करिए मध्य प्रदेश की, मैप मध्य प्रदेश बहुत आसान हो जाएगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर मतलब टॉपिक में मैपिंग कराऊं है। देखिए रायसेन में लिख लीजिए सांची बौद्ध विश्वविद्यालय, सांची बौद्ध यूनिवर्सिटी, बुद्धिज्म यूनिवर्सिटी है ये, सांची बौद्ध, इनके दर्शन और ये सब चीजों में रिसर्च चल रहा है यूनिवर्सिटी में। 2012 लिख लीजिएगा इसका एस्टेब्लिश, 2012 में हुई। देखिए ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है अनूपपुर का, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जनजातीय विश्वविद्यालय 2008। ठीक है, सागर में लिखिए, सागर में हरसिंह गौर, हर सिंह गौर केंद्रीय है, ये हरसिंह गौर यूनिवर्सिटी है, ये 1946 में बनी थी, सबसे पहली यूनिवर्सिटी है ये, 1946 में बनी थी। जबलपुर में देखिए, जबलपुर रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी,
ये 1957 में। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये 1964 में। ठीक है। 2018 में एक बनी है धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र लॉ यूनिवर्सिटी, विधि यूनिवर्सिटी, विधि विधि विश्वविद्यालय, 2018। रीवा, एपीएसयू, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, 1968। सतना, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विद्यालय, विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय। ठीक है। ये 91 में बनी। अब ये ग्वालियर में 3 यूनिवर्सिटी है। ग्वालियर में 3 यूनिवर्सिटी है। जीवाजी राव, जीवाजी राव विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, 1964। ठीक है। राजा मान सिंह तोमर, राजा मान सिंह तोमर, ये संगीत विश्वविद्यालय है, म्यूजिक यूनिवर्सिटी है ये। 2008। एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, राजमाता विजया राजे, विजया राजे सिंधिया एग्रीकल्चर कृषि विश्वविद्यालय, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है 2008। ठीक है। इतनी सारी यूनिवर्सिटी आपको याद करनी है। आइए याद भी करवाते हैं आपको, है ना। पहले एक बार बना लीजिए इसको, उसके बाद याद कराते हैं एक लाइन से। एक लाइन से याद करेंगे। कौन कहाँ है और कब स्टैब्लिश हुई थी। कि कहाँ है तो सब पता हो जाएगा, कहाँ है दिखता भी है, समझ में आता है। बस इसको क्या। हाँ भाई, दो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बताया तो, ये और ये। और कहीं आएगा ही ना, यूनिवर्सिटी बढ़ा रहे हैं, यूनिवर्सिटी तो आएगा। ये से क्यों मध्य प्रदेश भारत में नहीं आता क्या। भारत मध्य प्रदेश के अंदर 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, समझो ना बात। मध्य प्रदेश के अंदर 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। ये देखो, समझ गए, है ना। हाँ ऐसा है। ठीक है। चलो हम याद करते हैं इसको अब। तो लिखने लिखाने वाली बात हो गई, इतना पता होना चाहिए, इतना ही पढ़ना है यूनिवर्सिटी और यही आता है, मान के चलो, है ना। चलो हम याद करेंगे इसको।
कुछ यही डेट थी शायद, है ना? कुछ यही डेट थी, इसी डेट पे इधर उधर घूम रहा है पूरा यूनिवर्सिटी। यदि कोई मिस हो रही है तो अपन देख लेंगे, है ना? हमारे ख्याल से यही डेट है जिस पे इधर उधर घूम रहे हैं हम लोग। 1957। 1957 कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है भाई? 1957 में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है? एक हमको याद आ रही है, विक्रम यूनिवर्सिटी, शायद यही है ना? और एक क्या है? एक क्या है? जीवाजी राव है क्या? जीवाजी राव है क्या? जीवाजी राव, जीवाजी, ओ सॉरी, श्री जीवाजी राव नहीं है। एक और यूनिवर्सिटी है यार 57 में, बताइए। रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती। ये दो है, ठीक है, 57 में ये दो है ना? एक ऐसा भी, एक आपको ऐसा प्रॉपर्टी बनाना है, ये याद करने के लिए आपको। ये दो है, ठीक है। 1964 पे तीन है, 1964 पे तीन है, देखिए कौन कौन सी है। एक तो जीवा जी है, एक जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय है, और एक हमारे ख्याल से डीएवी भी है। क्यों? देंगे, ऐसा है कुछ। जीवाजी याद होना चाहिए, ग्वालियर, क्योंकि नाम ही काफी है, मुझे जरूरत नहीं है बताने की। डीएवी भी पूरी दुनिया जानती है, जानना भी पड़ेगा। 1968 एपीएसयू रीवा, ठीक है। 1970 बरकतुल्ला भोपाल। जहां मिस्टेक होगी बता दीजिएगा। 1991 में है दौर काफी लंबा, है ना? एक तो है माखनलाल चतुर्वेदी, राष्ट्रीय पत्रकारिता वाला, है ना? और राजा भोज, है ना? और है शायद ग्रामोदय, है ना? महात्मा गांधी। एक बार क्लियर कर दीजिएगा, है ना, एक बार देख कर। महात्मा गांधी चित्रकूट वाला, सतना में जो है, ऐसी कहानी कह रही है ना कुछ, है ना? माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, राजा भोज ओपन यूनिवर्सिटी, और महात्मा गांधी चित्रकूट वाला, यही है 1991 में। 1997 में शायद विधि संस्थान है, राष्ट्रीय विधि संस्थान, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट। ऐसा ही है, चलिए ऐसा ही है। 2000 में है अपनी आरजीटीबी। 2008 में भी तीन का माहौल है, 2008 में भी तीन का माहौल है। तो तीन कौन कौन से हैं? दो तो ग्वालियर में है, तो आप बता देंगे कौन से, कौन से? राजा मान सिंह तोमर, राजा मान सिंह तोमर, म्यूजिक वाला, म्यूजिक यूनिवर्सिटी में राजा मान सिंह तोमर म्यूजिक यूनिवर्सिटी, संगीत विश्वविद्यालय, ठीक है। और एक उन्हीं के है, राजमाता विजया राजे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है। राजमाता विजया राजे, विजया राजे विश्वविद्यालय। और एक है अनूपपुर का इंदिरा गांधी
राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय है ना, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय 2011। 2011 में क्या हुआ था तो बताएं, 2011 में क्या था, एक ही यूनिवर्सिटी है 2011 में। 2011 बताएं। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी यूनिवर्सिटी, ठीक है। 2012 सांची है ना, सांची बौद्ध विश्वविद्यालय। 2015 बताइए, 2015 अंबेडकर, ठीक है। 2015 अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सोशियोलॉजी इंस्टीट्यूट वाला नहीं बताया था, सामाजिक विज्ञान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक विज्ञान 2018, 2018 में क्या बताया था, लेटेस्ट धर्म शास्त्र विधि विश्वविद्यालय जबलपुर। और एक सबसे पहला जो है 1946 हरि सिंह गौर, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, ठीक। इतनी सारी चीजें हो गई, ठीक है। अब चलो इसको याद करने का तरीका देखते हैं। सारी यूनिवर्सिटीज हो गई है, इसको देखिए कैसे याद कर सकते हैं हम लोग। देखिए पहला है, ये तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आपको याद होना ही चाहिए, सागर की यूनिवर्सिटी है ये, ठीक है। हरसिंह गौर, इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, अलग से भी देखेंगे इसको। अभी आप याद करने के तरीके से 1946 सबसे पहले हरसिंह गौर विश्वविद्यालय को याद रखिए। 1957 में बात करते हैं, देखिए स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए ये जो रानी दुर्गावती है ना, इनका विक्रम, इनका पराक्रम कितना बड़ा था, कितना विशाल था, है ना। तो आप क्या करेंगे, जो शुरुआत होगी, जैसे मतलब जब हम यूनिवर्सिटी याद करना चालू करेंगे तो एक डेट तो याद करनी पड़ेगी। तो विक्रम और दुर्गावती एक साथ आएंगे, है ना, ये थोड़ा सा विक्रम और दुर्गावती एक साथ आएंगे। तो 57 से पहला, सबसे पहला स्टार्ट हम 57 से कर रहे हैं। तो विक्रम और दुर्गावती एक साथ आएंगे, है ना, तो इसको आप 57 से याद रखिएगा स्टार्टिंग से। फिर देखिए यहाँ पर जे, और ये भी जे है, और ये है डी, है ना। अब इसको आप ऐसे याद करते हैं, देखिए डीजे याद कर सकते हैं आप, डीजे, डीजे जे, डीजे तो याद किया जा सकता है, डीजे, और एक जे साथ में रहेगा, क्योंकि देखिए, देखिए डीजे, डीजे क्या होगा, जब भी मतलब कोई चीज पूरा जब हो जाता है, देखिए आप समझिएगा, है ना। यहाँ पर देखिए 1 + 9 कितना हो रहा है, 10, 6 और 4 कितना हो रहा है, 10, है ना। डीजे में क्या होता है, डीजे में पूरा वॉल्यूम कितने पे रहता है, ऐसा कहते हैं 10 on 10, 10 on 10 फुल मार्क्स पे रहता है। डीजे में वॉल्यूम कितना रहता है, फुल फुल मार्क्स पे रहता है। जब किसी को मार्क्स दिया जाता है, फुल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 10 on 10, ठीक है, 10 on 10। तो आप ध्यान रखिए, 9 1 10, 6 4 10 दोनों साइड से 10 on 10 डीजे में ही मिलते हैं भाई, 10 पूरा वॉल्यूम फुल रहता है। तो डीजे जी कैसे याद रखेंगे आप, डी फॉर देवी अहिल्या, जे जे जवाहरलाल नेहरू जीवाजी,
और कैसे 9 1 10 10 ऑन 10 6 4 10, थोड़ा सा क्लू लेना पड़ेगा, है ना। और तीन यूनिवर्सिटी है, तो देखिए तीन ये भी आते हैं, तीन यूनिवर्सिटी है, तीन ये आते हैं, ठीक है। 1968 एपीएसयू याद रखना है, इसको कुछ बताने की जरूरत नहीं, एपीएसयू याद रखना है आपको 1968, ठीक। जो एक एक है वो याद रहेंगे आप, इसको याद, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बरकतुल्ला है, ये 70 में आया था, ठीक है, 70 बरकतुल्ला। अब देखिए याद करने वाला, देखिए इम्तिहान में, ठीक है, इम्तिहान में देखिए कैसे याद करना है। अब इसमें जितनी यूनिवर्सिटी हैं, ये तीनों अलग ही टाइप की हैं। देखिए एक तो है पत्रकारिता, एक नंबर, है ना, अपनी यूनिक यूनिक है ये अपने आप में। देखिएगा ये नॉर्मल यूनिवर्सिटी नहीं है, एक ये पत्रकारिता है, एक ये ओपन है, और एक ये ग्रामोदय है। समझिएगा, नॉर्मल यूनिवर्सिटी नहीं, जितनी तीनों यूनिवर्सिटी हैं, ये तीनों यूनिवर्सिटी नॉर्मल नहीं है, अपने आप में यूनिक है। यूनिक मतलब यहाँ से एक, लास्ट में भी एक, यूनिक मतलब एक मान के चले अपन, तो ये एक एक करके कर लें, तो जितनी यूनिवर्सिटी हैं ये तीनों यूनिक है। क्लियर हो रहा है। देखिए ये जर्नलिज्म की है, ये ओपन यूनिवर्सिटी है, तो ये ग्रामोदय यूनिवर्सिटी है। तीनों यूनिवर्सिटी अपने आप में ओपन है, मतलब यूनिक है, इससे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा भी क्लू मिल जाता है ना, अपना काम हो जाता है। कोरिलेट करके ट्रिक मत बनाइएगा, हमेशा देख के याद होगा, तभी जिंदगी भर याद रहेगा, नहीं तो ट्रिक तो ट्रिक ही भूल जाएंगे, तो फिर क्या करें, ठीक है। ये हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये एक है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। बंटाधार हुआ है आरजीपीवी का, जिसने भी इससे आरजीपीवी से इंजीनियरिंग की है, ये देखिए 000 मिले, जिसने भी आरजीपीवी से इंजीनियरिंग की है उसका बंटाधार हुआ, आप समझ सकते हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक। चलिए 2008 में देखिए याद करना है इसने, 8, राजमाता राजा मान सिंह है, राजमाता विजय राजे है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति, 8। बताओगे कुछ, कोई ट्रिक, इसमें कोई ट्रिक बताया है आप, राजा मान सिंह की माता इंदिरा, तो क्या बनाया जाए, नहीं ये तो याद है, ये वाली चीजें याद है, एक्चुअली इसका सन याद करना है, और इसका सन याद, जैसे राजा मान सिंह तोमर संगीत बोले ना, तो संगीत से सीधे 2008 याद है। राजा राजमाता विजय राजे कृषि विश्वविद्यालय बोला तो 2008 क्लिक हो, ये होता, ये कोरिलेशन बनाना है, तो पता है कि ये तो हम तीनों पता है। खैर हमको समय दे दो यार, हम कुछ ना कुछ निकालेंगे इसमें, है ना, अब ये तुरंत बनाना रहता है, तुरंत मुश्किल हो जाता है। देखिए 2011, 2011, 2011, ये है अपने अटल बिहारी वाजपेयी, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी, ये हिंदी यूनिवर्सिटी खोले थे, है ना, 2011 में। काफी नाम भी, आज तो हिंदी से एमए वगैरह करने के लिए, बीए एमए करने के लिए काफी बोर्ड रहती है भोपाल में इससे, है ना। एक नंबर की यूनिवर्सिटी है हिंदी के लिए, ठीक है। 2012 सांची बौद्ध विश्वविद्यालय रायसेन, 2012 में सांची बौद्ध विश्वविद्यालय रायसेन, ठीक है। ये भी सिंगल सिंगल है, आपको याद करना पड़ेगा। 2015, 2015
जब जैसे 14 के बाद में इंदौर का डेवलपमेंट काफी अच्छा होने लगा, और महू का जब सबसे ये ट्रेन रूट जब बढ़ गई है, तब से महू का विकास भी ज्यादा अच्छे से होने लगा है। 2015 से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई है हमारी हमारी विद्यालय। 2018 ये धर्मशास्त्र विधि विश्वविद्यालय ने अभी लेटेस्ट की बात, ठीक है। आपको इस फॉर्मेट में बना लेना है, सिंगल सिंगल वालों का याद करना है आपको, है ना। चलिए अब टेस्ट लेते हैं अपन, इतना याद है। रैंडमली यूनिवर्सिटी बोलो, रैंडमली यूनिवर्सिटी, कोई अलग अलग यूनिवर्सिटी बोलो, अलग अलग बोलो यूनिवर्सिटी बोलोगे। बोलो। हाँ और हाँ विक्रम, हाँ ठीक है। और 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 जवाहरलाल वो या डीएवी आरजीपी। और बताओ, और बताओ, और कौन से हैं? राष्ट्रीय कृषि संस्थान, राष्ट्रीय कृषि संस्थान, राजमाता, अच्छा विजय राजे, विजय राजमाता विजय राजे। ये पूछता है ना, हर एक का पूछा है। राजमाता विजय राजे है ना। राजा मान सिंह, राजा मान सिंह। और एक बचा, हाँ बचा महर्षि पढ़नी, महर्षि पढ़नी संस्कृत विश्वविद्यालय। विक्रम लिखा है, विक्रम लिखा है। ठीक है, चलो सब हो गया। वो अम्बेडकर, अम्बेडकर वाला बचा है। और तुलना कर दिया, राजा पूछ कर दिया, हिंदी कर दी, हिंदी कर दी। राजा पूछ गया, पूछ हाँ गया। और तुलना राजा पूछ, राजा ये कर दिया, राजा दुर्गा पत्नी एपीएसयू। चलो भाई, अब बताना चालू करें, है ना। जीवाजी राव, जीवाजी राव, हाँ नहीं 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 नहीं, जीवाजी राव इज द पार्ट ऑफ डीजेजे। और मैंने डीजेजे को 1964 से बताया था, डीजे जब फुल वॉल्यूम में गया था, नॉइज डस्ट एचआर डस्ट, मैंने डीजेजे से बताया था। एक डीएवी भी बताया था, एक जीवाजी राव बताया था, एक जवाहरलाल बताया था यार। 1964, माखनलाल, माखनलाल 1991। क्यों बताया था 1991? क्योंकि माखनलाल, माखनलाल और ग्रामोदय, है ना, माखनलाल जर्नलिज्म का है, ग्रामोदय ग्रामोदय का है, और एक राजा भोज, है ना। ये तीनों यूनिवर्सिटी 1991 में यूनिक है अपने अपने लिए, क्योंकि वन और वन मैंने यूनिक से बताया था। काफी इजी हो जाएगा यदि आप ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है। चले विक्रम बताएं, विक्रम बताओ। ठीक है, धर्मशास्त्र विधि विश्वविद्यालय लेटेस्ट है 2018, नहीं पूछ रहा। बरकतुल्ला 1970 याद कर लेना। इंदिरा गांधी, इसका मैंने अभी तक नहीं बनाई है, याद कर लेना 2008।
एबीबी ये ये अपने अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय 2011 है ना। सांची बौद्ध विश्वविद्यालय रायसेन 2012। ग्रामोदय इससे हो जाएगा 1991 अपने आप में है ना। 1991 रानी दुर्गावती का विक्रम काफी तेज है 1957। जवाहरलाल नेहरू डीजे हेडक्वार्टर पे डीजे के 1964 91 9 + 1 10 6 + 1 10 डीजे का साउंड 10 पे काफी तेज होता है। जवाहरलाल नेहरू डीएवीवी हम बताए थे डीजे का पार्ट है 1964। आरजीबीवी ने बंटाधार कर दिया 2030। राष्ट्रीय विधि संस्थान यूनिक था मतलब अलग से था 1997 याद करना था। राजमाता विजया राजे बताया था 2008। अभी इसको याद नहीं कराया मैंने 2008 वाला याद करना है। राजा मान सिंह तोमर भी याद नहीं कराया 2008 याद करना है। 3 याद करने हैं ट्रिक बना लेंगे याद करा देंगे कोई दिक्कत नहीं। महर्षि अरे यार कुछ गलत हो रहा है। विजय राजे 2008 कौन से राजा विजय राजे महर्षि पढ़ने का गलत हो रहा है। पढ़ने में 2008 में कितने 4 ओके ओके 2008 में 4 थे ना ठीक 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 2008 ठीक ठीक। 1968 2 बार पढ़िए। देखिए एक नंबर पक्का है पीवी का मैं आपको बताऊं लिख के दे सकते हैं आप इसके बारे में। 100% पूछता है 100% पूछता है ये। यूनिवर्सिटीज कब कहाँ बनी कौन बनी ये पीवी का फेवरेट क्वेश्चन है पूछता है। मजबूरन याद करना पड़ेगा है ना। 1946 हमने नहीं लिखा है। हरसिंह गौर बिल्कुल याद कर लीजिएगा। और इंदिरा गांधी जरूर पूछता है क्योंकि 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है ठीक है ना याद हो गया। अरे हरसिंह गौर का नहीं आया बता तो दिया 1946 लो आ गया। हाँ हाँ हरसिंह गौर ठीक है। चलो शॉर्ट वीडियो रखते हैं है ना। अभी काम है कल करते हैं है ना। यही रह गया था सुबह का और भी चीजें हैं कल कर लेंगे अभी यूनिवर्सिटी को इंस्टीट्यूट है वो रिजल्ट भी है बहुत सारी चीजें हैं कल कर लेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अच्छा एनईपी का कल डिस्कशन रहेगा। जो एनईपी आई है ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसको कल डिस्कस करेंगे है ना। कल के साथ फिर शिक्षा खत्म करके स्वास्थ्य चालू कर देंगे ना। स्वास्थ्य के डेटा 2018-19 के हिसाब से कितना क्या फर्टिलिटी रेट वगैरह मैटरनिटी रेट वगैरह। चलिए ठीक है ना यूनिवर्सिटी याद कर लीजिएगा कि 3 की ट्रिक हम लेकर आते हैं। सुबह मैंने जोन पढ़ा दिया था जोन याद हो गए होंगे आपको है ना। जोन पूछ लेते हैं लोगों से जरूरी है यार जोन पूछना फिर जाए हम। चलो स्पीकर ऑन करो जोन याद करो। ये जोन कौन सा है नाम क्या है और ये कौन सा जोन इलाका बता दो। अरे ये पूछ रहा हूँ ये बात। ये कौन सा नाम क्या है इसका नाम तो बता दो। उम्मीद करते हैं पढ़ रहे होंगे।